शारजा से आने वाला कार्गो तैयारा कराची के करीब समंदर में लापता। हमले के 5 अफराद सवार थे। तैयारा पायलट रिजवान इदरीस और फर्स्ट ऑफिसर फैसल महमूद उड़ा रहे थे। इंजीनियर मोहम्मद हामिद, आरिफ सिद्दीकी, लोड मास्टर तौफीक खान सवार थे। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के तर्जुमान ने बताया K2 एयरवेज के बोइंग कार्गो तैयारे के नेविगेशनल सिस्टम में खराबी हुई। कंट्रोल सेंटर ने फौरी रहनुमाई फराहम की। चंद मिनट बाद तैयारा तेजी से नीचे आना शुरू हो गया। तैयारे ने अचानक सम तब्दील की और फिर कराची से तकरीबन 155 नॉटिकल मील मगरिब में राबता मुनक़ता हुआ। पाक बहरिया के जहाज सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। जंगी जहाज PNS जुल्फ़िकार, PNS हुनैन और पाक बहरिया का हवाई जहाज भी सर्च ऑपरेशन में मसरूफ। वसी समुद्री इलाके और जून जुलाई में बिफरी लहरों के बाइस ऑपरेशन बड़ा चैलेंज है। अमरीकी अफवाज ने ईरान के खिलाफ कार्रवाइयां मुकम्मल कर लीं। 80 से ज़्यादा अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। सेंटकॉम का कहना है ईरानी अफवाज की 60 से ज़ायद छोटी कश्तियों को हदफ बनाया गया। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क, साहली रडार तंसीबात को निशाना बनाया। ईरान ने अपना हुर्मुज़ से गुजरने वाले 3 तिजारती जहाज़ों पर हमले किए। ईरानी मीडिया के मुताबिक सरीक जज़ीरा कश्म और बंदर अब्बास में धमाके हुए। सऊदी अरब की ईरान की जानिब से सऊदी टैंकर को निशाना बनाने की मजम्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक सऊदी टैंकर विजयान को अपना हुर्मुज़ में निशाना बनाया गया। अमरीका ने ईरान पर तेल फरोख्त करने की पाबंदी दोबारा आयद कर दी। अमरीकी हमलों के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई। बहरीन और कुवैत में अमरीकी अड्डों पर हमले। पासदारान इनकलाब का कहना है बहरीन और कुवैत में अमरीकी फौज के 85 ठिकानों को निशाना बनाया। बहरीन में अमरीकी 5वें बहरी बेड़े के अड्डे पर हमला किया। कुवैत में अली-सलाम एयरबेस को निशाना बनाया गया। ऑपरेशन अमरीकी हमलों के जवाब में इब्तदाई रद्द-ए-अमल था। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ कहते हैं अमरीका ने मुफाहमत किया दाश्त और आबनाए हुर्मुज़ के मुआहदे की शराइत की खिलाफ वर्जी की। अमरीका की दोबारा तेल फरोख्त करने पर पाबंदियों की शदीद मजम्मत। अमरीकी हमलों के बाद ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ईरान से तेहरान वापस पहुंच गए। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर का जज़्द खाकी इराक के शहर नजफ पहुंचा दिया गया। जज़्द खाकी नजफ के बाद करबला ले जाया जाएगा। कुम में जुलूस जनाजा में लाखों अफराद अली खामनाई को अलविदा कहने आए। सुर्ख परचम उठाए लोगों ने खामनाई के रास्ते पर चलने का अहद किया। शहीद आयतुल्लाह खामनाई की तदफीन कल मशहद में होगी। ARY न्यूज़ की टीम नाजरीन को हर लम्हा बाखबर रखने के लिए ईरान में मौजूद। ज़ियारत के इलाके मांगी में दहशतगर्द हमले की तहकीकात के लिए आला सतह इंक्वायरी कमेटी कायम। 15 रोज़ में रिपोर्ट हुकूमत बलूचिस्तान को पेश करेगी। हमले से कबल, दौरान और बाद के तमाम वाक़यात और सिक्योरिटी रद्द-ए-अमल का जायज़ा लेगी। गफलत, कोताही, ऑपरेशनल खामियों पर मुतल्लिक़ अफराद के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करेगी। वज़ीर आला के मुआविन शाहिद रिंद का कहना है कमेटी मांगी डैम सूबे की अहम तंसीबात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी इक़दामात तजवीज़ करेगी। कमेटी को रिकॉर्ड अफसरान को तलब करने और गवाहों के बयानात लेने का मुकम्मल इख्तियार होगा। बच्चे को मारा, ऊपर से फेंका, ये पूरी गली सब गवाए। 2 दिन 3 दिन हो गए, हम लोग की रात की नींदें हराम हो गई। मेरे भाई का क्या कसूर था जो ऊपर से नीचे फेंक। कराची ली मार्केट में 6 साला बच्चे का अगवा के बाद कत्ल। मुलजिम ने वीडियो बयान में बताया बच्चे को छत पर रखा था। 2 और साथी भी वारदात में मुलव्विस हैं। दोनों का ताल्लुक नाज़माबाद से है। पुलिस का कहना है मुलजिम अकेला वारदात में मुलव्विस है। 6 साला बच्चे की बोरी बंद लाश गुज़िश्ता रोज़ मिली थी। 4 बहनों के इकलौते भाई वली को घर के बाहर से पीर की शाम में अगवा किया गया था।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में श्रीलंकन हम मनसब से मुलाकात। इंसदाद मुनशियात के हवाले से मौसर कोऑर्डिनेशन पर इत्तफाक। पुलिस ट्रेनिंग के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने का फैसला। गैर कानूनी इमिग्रेशन, जारी पासपोर्ट पर सफ़र की रोकथाम के लिए इश्तराककार बढ़ाने पर गुफ्तगू। वज़ारत दाखिला के दरमियान ताउन बढ़ाने के लिए जॉइंट वर्किंग ग्रुप तश्कील देने और वीज़ा से मुताल्लिक इशूज़ को तरजीही बुनियादों पर हल करने पर भी इत्तफाक किया गया। पसमानदा इलाकों में इलेक्ट्रिक बसेस और ज़राअत में जदीद मशीनरी ला रहे हैं। अपना खेत अपना रोजगार स्कीम से 30,000 बेरोजगार खानदानों को ज़मीन और रोजगार मिला। वज़ीर आला मरियम नवाज की स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से मुलाकात में गुफ्तगू। जेल इस्लाहात के लिए कानून साजी के उमूर पर बातचीत। मरियम नवाज की हुकूमती और अपोजिशन अरकान के कानून साजी में शमूलियत यकीनी बनाने की हिदायत। स्पीकर पंजाब असम्बली ने नेशनल पैगाम अमन कमेटी में शानदार पॉलिसी पेश करने पर मरियम नवाज को खराज तहसीन पेश किया। They're a very powerful military nation. They didn't do that. Maybe they didn't do that because of me. But they could have gotten into the fight on the other side. Our relationship, including trying to end the war with Iran. It's not even a war, it's a military operation. It's a denuclearization. I don't think he wants to see them have a nuclear weapon either. I'm pretty sure of that. तुर्की मेरी वजह से ईरान जंग में शामिल नहीं हुआ। तुर्की चाहता तो ईरान की तरफ से जंग लड़ सकता था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की उर्दवान से मुलाकात के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तुर्की भी नहीं चाहता कि ईरान जौहरी ताकत बने। ईरान के साथ जंग खत्म करने में तुर्की एक अहम किरदार है। ईरान को जौहरी हथियारों से पाक करना है। ट्रंप ने तुर्की पर आयद पाबंदियां खत्म करने का भी ऐलान कर दिया। कहा, तुर्की के F-35 तैयारे हासिल करने पर किसी किस्म की तशवीश नहीं। तुर्की हमारा बेहतरीन इत्तेहादी रहा है। सदर उर्दवान की वजह से शाम के नए रहनुमा से हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। अहमद अल शरा ने बहुत शानदार काम किया। 1.5 साल में पूरे मुल्क को मुत्तहिद कर दिया। जनूबी शाम के मकबूजा इलाकों से इसराइली फौज का इनखला नागुज़ीर है। तुर्क सदर ने कहा, अनकरा आलमी अमन के क़याम के लिए कोशिशें जारी रखे हुए है। ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। तुर्किया में अमरीकी सदर का शानदार इस्तकबाल। सदर उर्दवान ने एयरपोर्ट पर ट्रंप का इस्तकबाल किया। ट्रंप को प्रोटोकॉल में अंकारा के सदारती कॉम्प्लेक्स लाया गया। सदर उर्दवान ने पुरतपाक खैर मकदम किया। अमरीकी मेहमान को तोपों की सलामी दी गई। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तुर्क लड़ाका तैयारों ने फ्लाई पास करते हुए फजा में अमरीकी परचम के रंग बिखेरे। कराची में CTD और हसास इदारों का ऑपरेशन कलअदम BLA के 2 तरबियत याफ्ता दहशतगर्द गिरफ्तार। 4 किलो बारूदी मवाद बरामद। तर्जमान CTD के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों की शनाख्त मुजाहिद बलोच और फरीद बलोच उर्फ जाकिर के नाम से हुई। मुल्ज़िमान कराची में हसास तनसीबात की मालूमात दहशतगर्द तंजीम को फराहम करते थे। कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ नेटवर्क बनाने में भी सरगर्म थे। दहशतगर्द कमांडर साजिद बलोच और बशीर ज़ेब की हिदायत पर कराची में मुकीम थे। पाक फ़िज़ाइया के शहीद ग्रुप कैप्टन नासिम तारिक की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में पाक फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू भी शरीक हुए। फ़िज़ाइया के सीनियर अफसर, जवानों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शहीद को खराज अक़ीदत पेश किया। एयर चीफ का कहना था, ग्रुप कैप्टन नासिम तारिक की कुर्बानी पाक फ़िज़ाइया की आला रिवायात की अक्कास है। शहीद अफसर ने शहरी की जान, इज़्ज़त और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान कुर्बान की। पाक फ़िज़ाइया मुल्क के दिफ़ा के साथ अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी पुरअज़्म है। शहीद को मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने फितनल खवारिज का दावा बेबुनियाद करार दे दिया। कहा इस्लामाबाद में ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक के बहीमाना कत्ल का वाक़या पेश आया। कत्ल की जिम्मेदारी तालिबान कबूल कर रहे हैं। फितनल खवारिज का कोई एतबार नहीं। कल को ये पाकिस्तान में चोरी डकैती का क्रेडिट भी लेना शुरू कर देंगे। फितनल खवारिज के दहशतगर्दों का मकसद सिर्फ क्रेडिट लेना है। फितनल खवारिज को हकीकत, इखलाकियात और जिम्मेदारी से कोई गर्ज नहीं। कराची ली मार्केट पंजाबी गली में 6 साला वली की बोरी बंद लाश बरामद। इलाका मकीनों ने मुबैना कातिल मुलजिम हमजा को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। 4 बहनों के इकलौते भाई वली को घर के बाहर से पीर की शाम में अगवा किया गया था। पुलिस ने बच्चे की लाश तहवील में लेकर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी। अहले खाना गम से निढाल, आला हुकाम से वाक़ये का नोटिस लेने का मुतालबा। बच्चे की वालिदा ने बताया बच्चे की मस्क शुदा लाश अपनी मुलाकात के लिए 3 से पहले हम पहुंच गए। तो वो कई दफा आप न्यूज चैनल चला देते हैं ना जी, वो तो आए नहीं थे, लेट हो गए तो आप नॉमिनेट किया करें कौन से चैनल होते हैं। नाम तो सर इनका नाम तो बताएं ना आज। यार वाहे इसका दिल कर रहा है, बताओ यार वाहे। बानी पीटीआई की बहनें एक बार फिर ARY न्यूज पर बरहम। अजमा खान ने कहा मुलाकात के लिए वक्त पर पहुंचे, नोट कर लें। चैलेंज चलाते हैं कि हम नहीं पहुंचे। सहाफी ने पूछा कौन से चैनल्स खबरें चलाते हैं। बानी पीटीआई की बहनों ने जवाब दिया ARY खबरें चलाता है। अडियाला जेल के बाहर पीटीआई कारकुन आपस में लड़ पड़े, कपड़े फाड़ दिए। अलीमा खानम ने कारकुनों को अडियाला आने से मना कर दिया। कहा अब सिर्फ हम बहनें अडियाला जेल आएंगी। KP असम्बली के अरकान को शाही मराद से नवाज दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा का कोई रुकन अब अदालत में हाजिर नहीं होगा। अदालत ने असम्बली शेड्यूल मिलने पर समाअत मुलतवी करने की मिजाज। रुकन असम्बली खुद चाहे तो अदालत में पेश हो सकता है। KP के हर MPA को टोल टैक्स भी माफ़ कर दिया गया। MPA को खतरा लाहक हुआ तो एक कैटेगरी सिक्योरिटी मिलेगी। इख्तियारात इस्तिस्ना और इस्तेहकाक एक्ट 2026 का नोटिफिकेशन जारी। स्पीकर को अदालत में चालान जमा होने से पहले इंक्वायरी का इख्तियार हासिल होगा। रुकन असम्बली की अहलिया को भी ब्लू पासपोर्ट का इस्तेहकाक हासिल होगा। बढ़ती हुई आबादी पर काबू पाने के लिए क्या पॉलिसी अपनाई जाए। वफाकी हुकूमत ने 16 रुकन नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल बना दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चेयरमैन, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़राए आला अरकान में शामिल होंगे। काउंसिल के साल में 2 इजलास होंगे। वजारत प्लानिंग काउंसिल के सेक्रेटरीट के तौर पर काम करेगी। बंद कमरों में ना बैठें, आवाम के साथ खड़े होकर हुकूमत चलाएं। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो की गिलगित में पार्टी अहदेदारों से गुफ्तगू। कहा गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए 100 दिन का प्लान बनाएं, परफॉर्मेंस रिपोर्ट दें, हक मिल्कियत की कानून साजी पर अमल दरामद कराएं, हक हाकमियत के हवाले से असम्बली के पहले इजलास में करारदाद पेश करें, बल्दियाती इंतखाबात पर ग्राउंड वर्क फिलफौर मुकम्मल करें। इजलास में वज़ीर आला GB अमजद हुसैन एडवोकेट भी मौजूद थे। अठारहवीं तरमीम सूबाई खुद मुख्तारी, तमाम सूबों के ऑर्गन्स को खुद मुख्तार करना था, एक एक गली को खुद मुख्तार होना था। हम 18वीं तरमीम के खिलाफ नहीं है, हम 18वीं तरमीम को अधूरे नाफिज होने के खिलाफ। 18वीं तरमीम के तहत एक एक गली को खुद मुख्तार करना था, लेकिन विफाक से फंड्स लेकर वज़राए आला के हवाले कर दिए गए। वज़राए आला से नीचे इजला तक फंड्स मुंतकली का कोई निज़ाम ही मौजूद नहीं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का। और फीफा वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी। स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट पर कोलंबिया को शिकस्त दे दी। मुकर्रर और इजाफी वक्त तक मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर था। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना ने प्री क्वार्टर फाइनल में मोहम्मद सलाह की मिस्र को हराकर इवेंट से बाहर कर दिया। अटलांटा में मिस्र ने ज़बरदस्त शुरुआत की। यासिर इब्राहिम ने पहले और मुस्तफ़ा ज़ैको ने दूसरे हाफ में गोल करके 2-0 की सबकत बनाई। मिस्री टीम की बरतरी 79वें मिनट तक बरकरार रही, जिसके बाद दिफाई चैंपियन ने पलट कर वार किया। 14 मिनट के अंदर यके बाद दीगरे 3 गोल दागकर मैच का नक्शा पलट दिया। अर्जेंटीना 3-2 से कामयाब रही। मेसी ने भी गोल स्कोर किया। फतह के बाद खिलाड़ियों ने कप्तान मेसी को हवा में उछालकर जश्न मनाया।